अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज 20 अक्टूबर सन 2025 है। आज के दिन गाजा, इजराइल, लेबनान से कुछ बड़ी खबरें निकल के आई हैं जो एक एक करके आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि इजराइल और फलस्तीन के बीच में ये जंग रुक चुकी थी और इसे रुके हुए 9 दिन का समय बीत चुका था। 9 दिन के बाद इजरायली मिलिट्री यानी IDF ने एक बार फिर से गाजा पर हमला किया है। 3 अलग अलग जगहों को निशाना बनाया गया है जिसमें 36 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 36 लोगों की जान चली गई है और कुछ ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अस्पतालों के अंदर भर्ती कराया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब इजराइल ने मुआहिदा किया था युद्ध विराम का, जब उसने ये गारंटी दी थी कि अब हम हमला नहीं करेंगे अगर हमारे बंधकों को वापस कर दिया जाता है, तो फिर आखिर IDF की तरफ से गाजा पर हमले क्यों हो रहे हैं। आपको बता दूं कि गाजा के लोग इस समय उन अरबी देशों की तरफ देख रहे हैं जो गाजा और इजराइल के बीच गारंटर का काम कर रहे थे। यानी इजराइल और गाजा के बीच में जब जंग बंदी का मुआहिदा हुआ था, जब जंग बंदी की डील हुई थी, उस समय अरबी देशों ने गारंटी दी थी कि वापस इजराइल तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। इस बात की 100% गारंटी हम तुम्हें देते हैं। अब इन गारंटी देने वाले देशों में कौन कौन शामिल था? सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट और ऐसे 1-2 देश हैं मुस्लिम जो इसके अंदर शामिल थे और ये डील कराई थी अमेरिका ने। अब जब इजराइल ने ये युद्ध विराम की डील तोड़ दी है तो कहाँ है ये अरबी देश, कहाँ है अमेरिका? क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किसी का भी डर नहीं है? क्या नेतन्याहू हर एक बार अपना वादा और अपना मुआहिदा इसी तरह से तोड़ता चला जाएगा? मैं आपको बता दूं कि IDF के द्वारा 3 अलग अलग जगहों को निशाना बनाया गया है जिसमें एयर स्ट्राइक भी शामिल है। यानी हमला करने में जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो लड़ाकू विमान भी किए गए हैं। अब जब लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि हमला बड़ा होगा। जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले की जानकारी दी और साथ ही साथ ये बताया कि पहले हमास के द्वारा सीज फायर तोड़ा गया, यानी युद्ध विराम तोड़ा गया। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ये पूरी जानकारी दी और इसके बाद कहा कि हम तो केवल रिटेलिएशन कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। युद्ध विराम जो तोड़ा है वो हमास के द्वारा तोड़ा गया है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्विटर पे ट्वीट करके ये कहा गया है कि ऐसा लगता नहीं है कि गाजा के अंदर जो युद्ध विराम टूटा है वो दूसरी पार्टी की तरफ से टूटा हो। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति है जो इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध विराम नहीं चाहता और युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। अब ये तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि नेतन्याहू बीते 2 साल से लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलता है और कार्रवाई में भी झूठ लगातार बोलता ही है। तो नेतन्याहू ने ये कह दिया कि उस साइड से अगर हमला हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है कि आखिर युद्ध विराम जो टूटा तो कैसे टूटा और तोड़ने वाला पहला पक्ष कौन सा था। अब मैं आपको बता दूं कि गाजा के अंदर जो राफा बॉर्डर से खाने पीने की चीज़ें आ रही थी, नेतन्याहू पहले से ही उस पर पैनी नज़र बनाए हुए था। पहले ही उस राशन को आधा कर दिया था और अब जो बचे कुछ 3 ट्रक वहां पर आ रहे थे उन पर भी रोक लग चुकी है। यह दोस्तों, इजरायली मिलिट्री के हमले के बाद गाजा में आने वाले राशन पर भी रोक लग गई है। हालात कहीं ना कहीं उस दिशा में लौटते हुए नजर आ रहे हैं जिस दिशा से पहले निकल कर के आए थे। आप लोग जानते हैं कि गाजा के जो ताज़ा हालात थे, 9 दिन पहले जब जंग रुकी तो क्या वहाँ पर था? ना तो वहाँ पर दवाइयाँ मुहैया थी, ना पानी का खाने पीने का जो सामान था वो मुहैया था और ना ही अस्पतालों का मुकम्मल इंतज़ाम था। जो कुछ थोड़े बहुत अस्पताल बचे हुए भी थे तो उनके अंदर सुविधाएं नहीं थी। अब ऐसे में जब गाजा के लोग वापस से अपने घरों को बना रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियो वहाँ से निकल के आई। कुछ लोग कपड़े से अपने घर को ढक रहे हैं और बना रहे हैं। किसी की अगर दीवार टूट गई है तो लकड़ियां वहां पर लगा करके उसको उससे बना रहे हैं। मतलब अपने घर को वापस से रहने के लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब फिर से हमला हो जाता है तो मैं समझता हूं कि यूनाइटेड नेशन और अरब देशों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर जब हम किसी काम के लिए गारंटर बनते हैं तो उस चीज़ की गारंटी हमारी होती है। 9 दिन के बाद एक बार फिर से हमला हुआ और जितने भी अरबी देश हैं वो आंखें मूंद करके बैठे। गाजा के वो आम मासूम लोग जिनके घरों पर
हमला होता है, जिनके घरों को तोड़ा जाता है, वो इस समय अरबी देशों की तरफ देख रहे हैं। क्या आपने देखा कि किसी भी अरबी देश जैसे जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया या कतर, किसी का भी कोई बयान आया? किसी ने ये कहा है कि अगर इजराइल ने यह हमला किया है तो इजराइल को जवाब देना पड़ेगा या इसकी इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उल्टा सऊदी अरेबिया, कतर और अमेरिका, इन तीनों देशों के बीच में डील चल रही है हथियारों की और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर। कतर और सऊदी अरेबिया अमेरिका से ये कह रहे हैं कि तुम हमारी सुरक्षा करो, तुम हमारी सिक्योरिटी करो, इसके बदले में तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हम देंगे। आपने देखा कि अभी हाल ही में अमेरिका की सेना के होते हुए कतर पर इजराइल ने हमला कर दिया था, उसके बावजूद भी इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ा और अब सऊदी अरब ने भी कदम आगे बढ़ा दिया है अपनी सुरक्षा अमेरिका के हाथों में देने के लिए। इसी के साथ साथ अमेरिका के अंदर तकरीबन 70 लाख लोग सड़कों पर भी निकले, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह बादशाह बताया। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अगर अमेरिका के अंदर किसी को राष्ट्रपति बनाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो तानाशाही करे या बादशाही करे, हमारा मकसद होता है कि उससे अपने लिए काम कराना। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है और ट्वीट भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं अमेरिका को ग्रेट महान बनाने के लिए काम कर रहा हूँ और विपक्षी जो पार्टियां हैं ये जितना भी काम करा रही हैं उसमें विपक्षी पार्टियों का हाथ है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर जिस तरह का रवैया रखा है उस पर दुनिया का एक बड़ा तबका ट्रंप से नाराज है। अमेरिका की वैल्यू ही क्या रह गई, अमेरिका के शब्दों की वैल्यू ही क्या रहेगी अगर इजराइल उसके शब्दों की वैल्यू का सम्मान ही नहीं रख सके। डोनाल्ड ट्रंप ने ये गारंटी ली थी कि नेतन्याहू को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, हम नेतन्याहू को किसी भी हाल में गाजा पर हमला करने नहीं देंगे। तो अब ट्रंप साहब कहाँ हैं जब 3 अलग अलग जगहों पर हमला किया जा रहा है और अभी भी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय भी वहाँ पर क्लैशेस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गाजा के अंदर जो बंधक मौजूद थे उनको वापस लाकर फिर से हमला करने की जो नीति है वो नेतन्याहू की गलत है और अरबी देशों को इसका जवाब लेना चाहिए, साथ ही साथ अमेरिका को जवाब लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ईरानी सदर आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू पहले युद्ध विराम का घोषणा करता है कि युद्ध विराम हो गया और उसके बाद से ही युद्ध विराम तोड़ दिया करता है। हाल ही में लेबनान से खबर आई है कि इजरायली मिलिट्री ने लेबनान के अंदर भी हमला किया है, एक हिस्से पे काफ़ी बड़ी आगजनी हुई है और काफ़ी कुछ हुआ है। तो क्या इजराइल की नज़रों में युद्ध विराम का मतलब यही है कि दूसरी साइड अगर हमला नहीं भी करे तो हम हमला करते रहेंगे, उनको दबाते रहेंगे, आम मासूम लोगों के घरों को तोड़ते रहेंगे? वो लोग जो चादरें लगाकर अपने घर में रहने की कोशिश कर रहे थे उनके सपनों को पूरी तरह से चकनाचूर कर देंगे। नेतन्याहू की परिभाषा कुछ और है युद्ध विराम को लेकर, इस पर अरबी देशों को सख्त रुख अपनाना होगा। अरबी देश इजराइल को खींचकर मैदान में लेके आए, इजरायली प्रधानमंत्री को यूनाइटेड नेशन के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर उससे ये जवाब मांगा जाए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, गाजा से हर घंटे पर नया अपडेट आ रहा है जिसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यूरोप में एक देश पड़ता है पोर्चुगल के अंदर सरकार ने आज ये फैसला कर लिया है कि पब्लिक प्लेस में किसी को भी बुर्का पहनकर घूमने नहीं दिया जाएगा। यानी वो मुस्लिम खवातीन जो बुर्का पहनकर मार्केट्स में जाती हैं उनके ऊपर एक तरह से ये पाबंदी है। अगर आप पब्लिक प्लेस में जाओगे तो आप बिना बुर्के के यानी कि अपना चेहरा दिखा करके जाओगे। तो ये कानून पोर्चुगल ने लाया है, इससे पहले स्विट्जरलैंड ने लाया था, उससे पहले कई और ऐसे देश हैं जो लाए थे। तो लगातार हिजाब को लेकर ये जितनी भी सरकारें हैं ये काम कर रही हैं कि पब्लिक प्लेस में तुम इसको नहीं लगा सकते। इसी के साथ साथ एक और खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान के अंदर लगातार ऐसा माहौल बर्पा किया जा रहा है जिससे वहाँ की सरकार उथल पुथल हो जाए, लेकिन वहाँ की सरकार की तरफ से ये बयान आ रहा है कि हम ऐसे हमलों से, ऐसी चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि जितने भी अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं
फौरी तौर पर उन्हें पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान शिफ्ट होना होगा। आप लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में अफगानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वहीं पर कामकाज करते हैं। तो दोस्तों, एक जगह जंग पूरी तरह से रुक नहीं पाती है कि दूसरी जगह शुरू हो जाती है। आखिर लोग जंग को समझ क्या रहे हैं, कितना देश पीछे चला जाता है, कितना पैसा खर्च होता है, कितने लोगों की जान चली जाती है जब जंग होती है। तो मैं समझता हूँ ये जंग रुकना चाहिए और हम इसके हक में दुआ करते हैं। बाकी दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।